स्वागत है फिजिक्स सॉल्यूशन में। हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 इसमें पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विलयन, और ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था कि किसी भी विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, भौतिक यूनिटों में और रासायनिक यूनिटों में। ठीक है, तो भौतिक यूनिटों में हम लोगों ने देखा था कि भार प्रति सत्ता आई थी, आयतन प्रति सत्ता आई थी, भार आयतन प्रति सत्ता आई थी, पीपीएम में सांद्रता, पीपीबी में सांद्रता, इस टाइप के हमने सारे ये कंसंट्रेशन निकालने के तरीके देखे थे किसी भी विलयन को। और दूसरा मेथड आज हम उसमें सीखेंगे कि रासायनिक यूनिटों में किसी भी विलयन की कंसंट्रेशन, किसी भी विलयन का सांद्रण कैसे निकाला जाता है, सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं रासायनिक यूनिटों में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्लास, और कुछ फिर सवाल करेंगे इसके बाद। तो देखिए, रासायनिक यूनिटों में हमारी कुछ विधियां आती हैं। सबसे पहली विधि का यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, फिर इनको समझते हैं हम लोग 1 बाय 1। तो पहले आप इसको समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली सांद्रता का इसमें नाम होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक, तो सबसे पहले हमारी जो है कंसंट्रेशन निकालने की ये विधि है। अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। दूसरा हमारा इसमें मेथड होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता। तीसरा मेथड होता है, तीसरा मेथड है इसमें मोलरता। ठीक, मोलरता। और चौथा इसमें मेथड है मोललता। ठीक है, मोललता। तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास, ये 4 इसमें विधियां आती हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, तो कैसे इनको पढ़ना है, तो चारों को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, फिर इनको एक एक करके नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले इनके हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं। तो देखिए, परिभाषा के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अच्छा, सांद्रता को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है एस से। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी बोलते हैं, इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। और मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं, इसको एम से लिखा जाता है। और इसको इंग्लिश में मोरालिटी बोलते हैं, इसको एम से लिखा जाता है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इनकी परिभाषाओं के लिए कुछ लगा रहा हूँ यहाँ। तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, बराबर लगा दिया। मोलरता को हम लोग किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, यहाँ पर भी इक्वल लगा दिया। नॉर्मलता को किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ठीक, और मोललता को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ बटा, ये लगा दिया, यहाँ पर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा दिया है और इधर भी लगा दिया है। ठीक, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे मैंने लिख दिया कितना, 1, इसके नीचे क्या लिख दिया, 1 लीटर। क्या लिख दिया यहाँ पर, 1 लीटर। इसमें भी मैं लिख देता हूँ 1 लीटर, 1 लीटर। और इसमें भी हमारा क्या आ गया, 1 लीटर। ठीक है, तो इन तीनों में ये मतलब नीचे हर के स्थान पर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर कर दिया। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर नहीं करना है। अगर 1 लीटर कर देंगे तो ये मोलरता मोललता दोनों सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम 1 लीटर ना करके क्या करेंगे, नीचे 1 केजी करेंगे। और यही इन दोनों में अंतर है, ये मोलरता है, ये मोललता है। ठीक है, इसमें केजी आता है, इसमें लीटर आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं ग्राम। ऊपर क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। बस इतना बहुत है इसकी परिभाषा के लिए। तो देखिए, इन तीनों में लीटर लीटर आ गया, इसमें हमारा केजी आ गया। और ऊपर मैंने इसके क्या लिख दिया, सांद्रता में क्या लिखा जाता है, ग्राम लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखते हैं, नॉर्मलता में, नॉर्मलता में लिखते हैं ग्राम, ग्राम तुल्यांक। क्या लिखते हैं, ग्राम तुल्यांक।
ग्राम तुल्यांक लगा दिया यहाँ पर, सांद्रता में ग्राम और नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक। अब अगर हम बात करें मोलरता की, तो इसमें देखिए एक शब्द आया है क्या, मोल, और इसमें भी एक शब्द आ रहा है क्या, मोल। तो आप क्या करेंगे, यहां से इस मोल को कहां लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक, ऊपर लिख देंगे, और यहां पर भी मोल किधर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब इनकी परिभाषाएं हम बिल्कुल बना सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए जहां जहां ये लीटर लिखा गया है उसके लिए हमें बोलना है विलयन, ठीक है। 1 लीटर क्या है, 1 लीटर ये विलयन है। अब ये जो ऊपर वाले रह गए, जैसे यहाँ ऊपर क्या है, ग्राम है, यहाँ ऊपर ग्राम तुल्यांक है, यहाँ ऊपर मोल है, और यहाँ भी ऊपर मोल है। ऊपर वाला जो भी दिया होता है वो किसका होता है, विलेय का। किसका होता है, विलेय। मतलब यहाँ ऊपर जितनी भी चीजें हैं अंश के स्थान पर, वो सब किसके लिए हैं, वो विलेय के लिए हैं। ये बात कल से चल रही है। ये ऊपर जो भी लिखा जाता है किसके लिए लिखा जाता है, विलेय के लिए लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूं। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। नीचे वाले को विलयन के साथ, ऊपर वाले को विलेय के साथ जोड़ना है आपको, ठीक है। कैसे, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। 1 लीटर विलयन में, नीचे के लिए हमेशा विलयन बोलेंगे, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब इधर आते हैं तीसरे नंबर पे। इसमें क्या बोलोगे, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सही है ना, अच्छे से आ रहा होगा समझ में सब। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना है। देखिए, लीटर था विलियन बोला, लीटर था विलियन बोला हम लोगों ने, लीटर था विलियन बोला। ऊपर तो हर बार आपको विलेय ही लेना है, ठीक। लेकिन यहाँ आप विलियन नहीं कह सकते, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते। 1 केजी विलियन में, 1 केजी के साथ विलियन नहीं आता है। केजी के साथ क्या आता है, केजी के साथ विलायक आता है। तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, 1 केजी, बस यही इन दोनों में अंतर है, ठीक। जहाँ लीटर आएगा वहाँ बिलियन बोलना है, जहाँ केजी आएगा वहाँ विलायक बोलना है। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, 1 केजी, या इसको बोल सकते हो 1 किलो, 1 केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा सब इसकी परिभाषा। अभी मैं इसका फॉर्मूला वगैरह, इसका मात्रक वगैरह लिखना आपको लिख के दिखाता हूँ। परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम लोग इनको एक एक करके परिभाषित करेंगे और इसके फॉर्मूले वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। देखिए, फॉर्मूले से परिभाषा या परिभाषा से फॉर्मूला दोनों बन जाएंगे, ठीक। तो आपको ये अभी नोट नहीं करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी परिभाषा दे रहा हूँ। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर किसमें, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्रामों की, विलेय के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता
सांद्रता S कहते हैं। ठीक, सांद्रता S कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा आगे होगी समझ में। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S बराबर, अच्छा ये जो ग्राम लिखा है ये क्या होता है, भार। भार मतलब वेट। वेट को क्या बोलते हैं, W शॉर्ट में लिख दिया। तो ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राम क्या होता है, भार। भार मतलब W। और लीटर में क्या होता है, आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का मैं क्या लिख दूंगा, V लिख दूंगा। लेकिन आपको याद रहे ये जो V का मान लगेगा इस फॉर्मूले में किस में लगेगा बेटा, ये हमेशा लीटर में लगाना है आपको। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, S बराबर W/B। ठीक, परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक में लिख लेता हूँ यहाँ। इसका देखिए मात्रक क्या होगा, इसका मैं मात्रक ही लिख देता हूँ। इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक S का यहाँ मात्रक क्या आएगा, W क्या है, ग्राम। भार किस में नापा जाता है, ग्राम में। और V क्या है, लीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर या ग्राम पर लीटर। तो ये इसका फार्मूला है, ये इसका मात्रक है। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में विलय के ग्रामों की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। और ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा क्या थी। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता N कहते हैं। ठीक, नॉर्मलता N कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, ग्राम तुल्यांक बटे में लीटर। देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, इसको तोड़ के लिखेंगे हम लोग। ग्राम तुल्यांक को तोड़ के लिखेंगे। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटा तुल्यांक की भार, W बटे में E। क्या आता है ये, W बटे में E। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटा तुल्यांक की भार। तो इसमें N की जगह पर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, W/E। ये किसकी जगह आ गया, ग्राम तुल्यांक की जगह। और इस पूरे के बटे में क्या लिख दूंगा मैं, लीटर। लीटर का मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब V। और किस में लगाना है इसको, लीटर में लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो ये इसका क्या हो गया, एक फार्मूला निकल के आ गया। ये वाला किसके लिए है, ये वाला फार्मूला है हमारा नॉर्मलता के लिए। ठीक, इसका मात्रक की बात कर लेते हैं हम लोग। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक क्या होता है, W/E को क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक और बटे में ये क्या है, V क्या है, लीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर और ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। N से लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका मात्रक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए बात कर लेते हैं कि मूलरता क्या होती है और मूललता को किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, इसके फॉर्मूले वगैरह लिख लेते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्या, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। 1 लीटर किसमें, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलय के मूलों की संख्या को मूलरता
मोलरता m कहते हैं। ठीक, मोलरता m कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं किससे, m से। फॉर्मूला क्या आया था, मोल बटा लीटर। ठीक, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार W/E, ऐसे ही मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार W/M। देखिए E हमारा तुल्यांकी भार है और यहाँ पर ये जो आपको M दिख रहा है ना, M ये है अणु भार। M क्या है, अणु भार, और E क्या है, तुल्यांकी भार। तो इस मोल के स्थान पर मैं क्या लगा दूंगा, मोल के स्थान पर लगा दूंगा W/M, W/M लगा दूंगा यहाँ पर मैं, और बटे में क्या आएगा, लीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, V, और V किस में, लीटर में लगाना है आपको। तो ये फार्मूला हमारा निकल के आया किसके लिए, मोलरता के लिए, और ये वाला फार्मूला किसका था, नॉर्मलता का। इसमें बस M और E का डिफरेंस है। E हमारा तुल्यांकी भार है और M हमारा क्या है, अणु भार है। अब मैं इसका मात्रक लिख देता हूँ, ये इसका मोल बराबर हो गया भार बट्टा अणु भार। इसका मैं मात्रक लिख लेता हूँ। देखिए मात्रक क्या होगा इसका, देखिए W/M को क्या बोलते हैं, पूरे को मोल, और बटे में लीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक, अच्छे से आपके समझ में ये आ रही होंगी सारी बातें। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोलरता के बारे में। तो देखिए मोललता के बारे में, तो इसमें परिभाषा पहले लिखते हैं हम लोग, 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता M कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, M बराबर मोल बराबर क्या होता है हमारा, M बराबर मोल बराबर, तो इसमें क्या आएगा, मोल यहाँ आएगा बटे में लीटर। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को हमने अभी ऊपर तोड़ा था W/M में, तो इस मोल की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, W/M, और यहाँ लीटर नहीं आएगा, सॉरी kg आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, kg आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस kg की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल W लिख दूंगा, क्योंकि ये भी हमारा भार होगा, मतलब वेट होगा, और ये स्मॉल w हमारा वेट है। तो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, बट आपको याद रखना है ये लगेगा kg में और ये वाला हमेशा लगता है ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्मॉल w है ये आपका विलेय का भार है, और जो कैपिटल W है ये हमारा विलायक का भार है। ठीक, अब इसका मात्रक लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल बटा kg, मोल पर kg। तो ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चारों चीज़ें जो है, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब अच्छे से मात्रक सहित, फॉर्मूला सहित अच्छे से आपके समझ में ये आई होंगी। ठीक, तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, 1 मोलर विलयन क्या होता है। ठीक है, ये आगे अभी आने वाले कुछ सवालों में ज़रूरत पड़ने वाली है हमें कि 1 मोलर विलयन क्या होता है। तो देखिए इसके नाम से आपको लग रहा होगा सर ये मोलर जो है ये मोलरता से निकल के आया है ना। अभी पढ़े थे हम लोग मोलरता, तो उसी से निकल के आया है मोलर। तो क्या होता है 1 मोलर विलयन, देखिएगा इसका आंसर हम लोग किस प्रकार देंगे। क्या होता है 1 मोलर विलयन, अगर किसी विलयन की मोलरता कितनी है, 1 है, तो 1 कब होगी मोलरता, बटा लीटर, और लीटर हम कितना कर दें, 1 लीटर, और मोल भी हम कितना कर दें, 1 मोल।
1 लीटर विलयन में, मतलब हमें इसको एक एक करना पड़ेगा। जब 1 को 1 से भाग देंगे 1 आएगा, मतलब ऐसा विलयन जिसकी मोलरता कितनी होती है, 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, 1 मोलर विलयन। अब मोलरता 1 हो कब सकती है, जब हम क्या करें, 1 लीटर विलयन लें और 1 मोल किसी विलेय का ले लें, ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, 1 मोलर विलयन। यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के 1 मोल को घोलने पर जो मोलरता होती है उसे 1 मोलर विलयन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखूंगा, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के 1 मोल को घोलने पर, विलेय के 1 मोल को घोलने पर विलयन की मोलरता को, विलयन की मोलरता को 1 मोलर कहते हैं, 1 मोलर कहते हैं। मतलब 1 मोलर विलयन कहीं पर भी आए तो आपको ये समझ लेना है कि उसमें 1 मोल है और 1 ही लीटर है, ठीक है। अगर इसी प्रकार आप सपोज करिए 1 मोलर ना हो के 1 मोलल होता, तब भी बात वही थी। अब मोलल मतलब वो मोलरता, वो निकल के आया हमारा मोललता से, तो उसका मतलब क्या हो जाता, फिर 1 केजी विलायक में विलेय के 1 मोल को घोलने पर, ठीक है। तो बात इसमें वही है, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे हमारा अगर होता 1 नॉर्मल विलयन, तो नॉर्मलता की ओर हम लोग जाते, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। मैं छोटा सा आपको इसमें एक नोट पॉइंट लिखाता हूँ, फिर हम लोग इसमें आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए छोटा सा सवाल है, एक नोट पॉइंट। जैसे अपने पास एक ये बर्तन है और एक बर्तन ये है। इस बर्तन में हमने क्या लिया, 1 लीटर पानी है, ठीक, और इसमें क्या है, 1 किलो रेत है, रेत, इसमें 1 किलो रेत है और इसमें पानी है। इन दोनों को हमने कर दिया गर्म। नीचे से हम क्या दे रहे हैं, इसको ताप दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप के प्रभाव पड़ने से मतलब ये है, अगर हम इस वाले बर्तन में पानी को भर के गर्म करेंगे तब क्या होगा, ये पानी जो होगा, इस पानी के वेपर बनेंगे, इसकी बाष्प बनेगी, भाप बनेगी, और ये लगातार पानी जितना जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे इस पानी की जो मात्रा है इस बर्तन में कम होती चली जाएगी। यानी पानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में लगातार घटता जाएगा, ऐसा ही तो होगा यहाँ पर। और अगर हम इसमें बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेत गर्म तो होगी लेकिन रेत की मात्रा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब 1 किलो की रेत 1 किलो ही रहने वाली है, ठीक। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 केजी किस में आया था, मोललता में आया था ना। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये वाला जो सवाल, ये वाला जो पॉइंट है आपसे 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। उसमें लिखा होता है, निम्न में से विलयन की कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो, सांद्रता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रवाह, इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको कौन सा वाला टिक लगाना है, मोललता। रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इसको वो ऐसे भी लिख सकता है कि मोललता, या करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोललता ताप से स्वतंत्र होती है, मतलब फ्री होती है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है इसमें, और इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, ठीक। आगे हम लोग इसमें देखेंगे
इसमें आखिर अंतर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें इन सांद्रताओं में आखिर हम लोग अंतर कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो अंतर तो काफ़ी बन सकते हैं, मैं केवल आपको एक अंतर के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे आप सपोज करिए हमें अंतर लिखना है इसमें मोलरता और मूललता, मोलरता और मूललता में अंतर। ठीक, देखिए अंतर किसी का किसी के साथ भी बन सकता है, जैसे मोलरता का सांद्रता के साथ, नॉर्मलता का मोलरता के साथ। ठीक है, तो इतने सारे अंतर ना हमें याद करने की ज़रूरत है और ना हमें लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक अंतर लिख के मैं आपको केवल ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर अंतर आता भी है, किसी के बीच भी अगर अंतर आता है तो कैसे लिखेंगे। और सबसे ज़्यादा अंतर ये मोलरता और मोललता के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए कैसे करेंगे। एक तरफ मैंने यहाँ लिख दिया है, इस तरफ हम लिख देंगे क्या, मोलरता लिख दिया इधर, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है मोललता, इस तरफ है मोललता। तो अंतर अगर आप लिखें तो सबसे पहला अंतर आप जब लिखोगे तो पहला अंतर ले लो इनकी परिभाषाओं का। ठीक है, मोलरता में मोलरता की परिभाषा लिख दो और मोललता में मोललता की परिभाषा लिख दो। एक बार हम लोग इसमें अंतर लिख लेंगे। देखिए सबसे पहला अंतर जो आपको बनाना है वो बनाना है इनकी परिभाषाओं का अंतर। ठीक है, मोलरता और मोललता के अलावा किसी भी दो सांद्रताओं में अगर अंतर आता है तो पहला अंतर इनकी परिभाषाओं का ले लो, दूसरा अंतर इनके मात्रकों का ले लो, सॉरी इनके फार्मूला का ले लो, तीसरा अंतर इनके मात्रक का बना दो, और चौथा अंतर देखिए इसमें जो मोलरता होती है ये ताप पर निर्भर करती है, और मोललता इकलौती ऐसी सांद्रता है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें लिखा है यह ताप पर निर्भर नहीं करती है, यह ताप पर निर्भर करती है। ठीक, अब आप सपोज करिए यहाँ पर मोलरता और नॉर्मलता में अंतर आता तो तीन अंतर तो आपके कॉमन रहते। कौन से वाले, ये परिभाषा वाला, ये फॉर्मूला वाला, ये मात्रक वाला। ठीक है, लेकिन मोलरता और नॉर्मलता में आप ये वाला अंतर नहीं लिख पाते क्योंकि ये अंतर दोनों में कॉमन हो जाता, क्योंकि मोलरता भी ताप पर निर्भर करती है और नॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है। तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते थे, इसे m से प्रदर्शित करते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इस वाले में आप ये प्रदर्शित वाला अंतर नहीं लिख सकते हो क्योंकि इन दोनों को हम लोग m से ही लिखते हैं। ठीक, तो आगे होगा आपके समझ में अंतर आखिर हमें इसमें कैसे लिखने हैं, और यही वाला अंतर आपसे एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो अगर इसके अलावा कोई और भी अंतर आता है तब भी आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें संबंध निकाल लेते हैं। संबंध कैसे निकालेंगे, तो सबसे आगे हम इसमें पढ़ लेते हैं सांद्रता S और नॉर्मलता N में संबंध। तो संबंध हम लोग इसमें कैसे निकाल सकते हैं। देखिए संबंध के लिए हमें क्या करना है, संबंध निकालना है हमें सांद्रता का किसके साथ, मोलरता का। सांद्रता और मोलरता के बीच में एक ऐसा फार्मूला निकालना है जिसमें सांद्रता भी हो और नॉर्मलता भी हो। ठीक है, अब देखिए संबंध निकालने के लिए बहुत सिंपल, सबसे पहले आपको सांद्रता का सूत्र लिखना है। क्या होता है, S बराबर W बटे में V। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। और जो नॉर्मलता होती है इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये n बराबर W अपॉन में E अपॉन में V। आप चाहो तो इस B को यहाँ भी ला सकते हो, EV हो जाएगा ये फिर EV, समीकरण नंबर 2। अब 1 को 2 से भाग कर दो या 2 को 1 से भाग कर दो, जो कटे वो कट जाएगा और जो बचेगा वही हमारा संबंध हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख दूंगा, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है S, इधर क्या आएगा बटे में n। S का मान कितना है, S का मान है W अपॉन V, और n का मान कितना है W अपॉन में EV।
तो ई भी सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा W इंटू में EV और बट्टी में आ जाएगा V इंटू में W। कुछ जो कटे उसे काट डालो, जो बचेगा वही हमारा रिलेशन है। तो W से W कैंसिल, इस B से B कैंसिल, तो ये आ रहा है S बटे में N इक्वल टू यहाँ बचेगा E। तो S बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ N इंटू E। ठीक है, तो ये एक संबंध निकल के आया, एक फार्मूला निकल के आया। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी सवाल में सांद्रता दी है, नॉर्मलता पूछी है, ये फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मलता से सांद्रता, सांद्रता से नॉर्मलता हम लोग इसमें ज्ञात कर सकते हैं। S हमारी सांद्रता है, N नॉर्मलता है, E जो है ये तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार और अणु भार ये क्या होते हैं हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। अब जैसे आपको संबंध निकालना है, सपोज करिए इसके बीच, किसके बीच निकालना है संबंध, संबंध आपको निकालना है, मान लेता हूँ मैं सांद्रता, सांद्रता यानी सांद्रता किससे लिखते हैं S, सांद्रता S व मोलरता, मोलरता M में संबंध। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें संबंध कैसे निकालना है। तो सिंपल वही, जिसमें संबंध निकालना है उसके फॉर्मूले लिख डालो। सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर W बटे में V, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, W बटे में M बटे में V, V को ऊपर ले जाऊंगा मैं, W बटे में कितना आ जाएगा MB, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब वही काम करना है, 1 को 2 से भाग कर दो या 2 को 1 से भाग कर दो। मैं यहाँ कर रहा हूँ समीकरण 1 को भाग कर दिया मैंने समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है S, इसको भाग कर दूंगा मैं M से। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा W अपॉन V, W अपॉन में V, और यहाँ क्या आ जाएगा W बटे में MB, MB जी ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका W गुणा में MB बटे में B गुणा में W, W से W कैंसिल, V से V कैंसिल, तो ये हो गया S बटे में M और ये M। तो S बराबर कितना हो जाएगा, ये कैपिटल M इंटू में स्मॉल m। तो ये रिलेशन निकल के आया हमारा मोलरता और सांद्रता में। मोलरता दी है, सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, सांद्रता दी है, मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम उसका क्या लगा दें, गुणा में अणु भार लगा दें। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी का संबंध किसी के साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी अगर वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।